हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम पिछले वीडियोस में बहुभुज के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेखाएं तथा कोण। रेखाएं तथा कोण एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसे इंग्लिश में लाइंस एंड एंगल्स कहेंगे। साथियों, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम इसके कुछ रूल पढ़ लेते हैं, कुछ नियम जान लेते हैं, ताकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो हमारी मदद करेंगे। और अगर हमको और भी रूल इसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी देख लेंगे। आइए साथियों, हम लोग देखते हैं। पहला रूल, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि यदि कोई किरण है, ये कोई किरण है और किसी रेखा पर खड़ी है, या फिर किसी रेखा पर किसी एंगल पे झुकी है, खड़ी है, मान लो ये खड़ी कह रहा है, तो कोई किसी एंगल पे हमारे रेखा है, इस रेखा पे खड़ी है, तो ये कह रहा है कि इसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण मीन्स ये कोण दोस्तों, ये कोण, ये और ये दोनों कोण, ये दोनों कोण दूसरे का आसन्न कोण हो जाएंगे, आसन्न कोण, और इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये नियम हमारा कहता है। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि किसी रेखा की एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। अब इसमें चाहे एक रेखा निकल जाए, चाहे इसमें से कई रेखाएं हम बना लें, सबका योग 180 डिग्री ही होगा, और इधर भी हमारा 180 डिग्री होगा। अगला मान देखते हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है दोस्तों? आइए हम समझते हैं। आप लोग इसको नोट करते रहिए, ये प्रत्येक रूल। ये कह रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रतिच्छेद करें मतलब ऐसे और ऐसे, ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए सच में दो रेखाएं हैं, AB और CD, AB और CD, ये हमारे दो रेखाएं हैं, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक दूसरे को बिंदु ऊपर मान लेते हैं, बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मीन्स ये कोण इस कोण का शीर्षाभिमुख है। शीर्ष के अभिमुख मतलब शीर्ष के बिल्कुल सामने, इसके जस्ट सामने ये है, ये दोनों एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कोण AOB बराबर है कोण COB के। कोण AOD बराबर है कोण COB। और दूसरा ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे। शीर्षाभिमुख होंगे तो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से कोण हमारा कोण AOC बराबर है कोण BOD के। कोण BOD, ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, इसलिए एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये दोनों कोण भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं और एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला पॉइंट समझते हैं। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे कोई एक बिंदु है हमारा, हमने कोई भी एक बिंदु लिया, इसके चारों तरफ 360 डिग्री कोण बनता है।
अब हम इसमें मान लो कई रेखाएं बना दें, मान लो हम इसमें रेखाएं कहीं बना दें, कोई बिंदु लिया, कोई बिंदु लिया, इसमें एक रेखा इधर गई चली गई, एक रेखा इसके यहाँ से चली गई इधर, एक रेखा इधर निकाल दिया हम लोगों ने। तो हम देखते हैं कि इसको पॉइंट देते हैं एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं। तो ये इस बिंदु के तीनों तरफ हमने 3 रेखाएं बना दी, 3 किरण निकाल दिया, 3 पॉइंट लेके हमने इसको बना दिया। और ये जहाँ से निकल रहा है मान लो हम इसको ओ मान लेते हैं, ओ बिंदु से निकला। अब ये हमारा जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण हमारा 360 डिग्री होगा। 3 है तो तीनों कोण मिलकर 360 होंगे। अगर इसमें और कोण बना दें, इधर निकाल दें, इधर निकाल दें, 5 कर दें, 8 कर दें, कितना भी कर देंगे, इस बिंदु से हम निकाल देंगे तो इस बिंदु की पड़ता हमेशा 360 डिग्री कोण बनेगा। इस बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री कोण ही बनेगा। तो वही कह रहा है कि एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 2 है तो 2 का योग, 10 है तो 10 का योग, सब का योग 360 डिग्री ही आएगा। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है, और इस छेदी रेखा के प्रत्येक और के अंतर कोण संपूरक होते हैं। छेदी रेखा के प्रत्येक कोण के अंतर कोण संपूरक होते हैं। साथियों, आइए हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, हम देखते हैं दो समांतर रेखाएं हैं। मान लो ये ए बी और सी डी, मान लेते हैं ये ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, और एक तिर्यक रेखा एक्स वाई, जो है एक्स वाई, इनको तिरछा काटता है। दो समांतर रेखाएं ये हो गई हमारी ए बी और सी डी, और इनको तिर्यक रेखा एक्स वाई काट रही है। तिर्यक छेदी रेखा जो उसको छेदते हुए इमेज इनको काटते हुए निकल रही है आगे दोनों तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, एकांतर कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। तीसरा, इस छेदी रेखा के प्रत्येक ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। साथियों, हमने देखा कि ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि ये कोई किरण किसी रेखा की यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारी, अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारी दो रेखाएं ही हैं, ये हमारी दो रेखाएं हैं और एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये दोनों हमारे एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण बन गए, ये दोनों भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख बन गए। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और उसी तरह सेम कंडीशन में ये एक रेखा आई है और ये एक रेखा इधर गई है, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे। अब इसमें हमको ये समझना है कि संगत कोण क्या है। एकांतर कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है, एकांतर कोण इसमें जो बन रहा है वो क्या है, और अंतःकोण इसका संपूरक होता है, ये भी बता रहा है। दोस्तों, संगत कोण मीन्स जैसे ये हमारा कोण बना है, कोण मान लेते हैं उसको बिंदु जी पर काट दिया, ये इसको जी, इसको एच मान लेते हैं। जिस बिंदु पे इसे काटा है इसको हम जी मान लिए और इसको एच मान लिए। अब देखते हैं ये जो हमारा कोण बन रहा है एक्स जी बी, कोण एक्स
जी बी ये हमारा बराबर होगा किस कोण के, इस कोण के, क्योंकि ये कोण हमारा तिरछा तिरछा काट रहा है, तिरछा काट रहा है इस बिंदु पे। ये रेखा सेम ये रेखा जो हमारे इस बिंदु पे उसी एंगल पे तिरछा काट रही है। इसीलिए ये दोनों जो कोण है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे और कोण एक्स जी बी बराबर है कोण जी एच डी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोण एक्स जी बी बराबर है किसके, कोण जी एच डी के। मतलब ये कोण हाईलाइट करते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के संगत कोण। इस तरह सेम कंडीशन में ये ऊपर वाला कोण, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, इसको हम डबल प्लस करके उल्टा देते हैं। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संगत कोण है और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको भी अगर हम नाम देना चाहें तो कोण एक्स जी ए बराबर है कोण एक्स जी ए बराबर है कोण जी एच सी, कोण जी एच सी ये कोण आपस में बराबर होंगे। इस रूल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स है ना, इन रूल के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सारे न्यूमेरिकल्स में हमको यही रूल लगाने पड़ेंगे। हो सकता है इस रूल के अलावा भी एक आध रूल कहीं लगे तो हम उसको जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम हम उस रूल को देख लेंगे, अगर कोई रूल हमारा छोटा होगा तो। नहीं तो हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि इतने में सारा हमारा ये चैप्टर हो जाएगा आसानी से। आइए देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, संगत कोण के अंतर्गत ये भी आते हैं कोण। ये नीचे वाला जो कोण है हमारा, ये कोण ये इस कोण के बराबर होगा। ये एक दूसरे के संगत हैं और हमारा जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम देखते हैं। एक अंतःकोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। हमने इसे देखा कि जो समांतर रेखाएं हैं उसको तिरछी रेखा काट रही है, जो समांतर रेखाएं उसको तिरछी रेखा काट रही है, फिर रेखा काटे तो ये पहला था हमारा, पहला संगत कोण बराबर। तो दूसरा पॉइंट इसी पे है हमारा कि अंतःकोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। सच ही अंतःकोण जैसे हमारा एक्स ए बी वाई था। अच्छा, जो हमारा एकांतर कोण कहा है, एकांतर कोण का मतलब होता है कोण ए जी एक्स सॉरी ए जी एच, कोण ए जी एच मीन्स ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण के बराबर है कोण जी एच डी। इन दोनों कोणों को एकांतर कोण कहेंगे, इन दोनों कोणों को एकांतर कोण कहेंगे और इन दोनों कोणों को भी एकांतर कोण कहेंगे। दूसरा पॉइंट, कोण
एक्स जी बी बराबर है कोण सॉरी कोण बी जी एच, ये वाला कोण निकाल रहे हैं साथियों हम लोग, ये वाला कोण बी जी एच बराबर है कोण जी एच सी, कोण जी एच सी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। एकांतर कोण का जोड़ा है दोस्तों, एकांतर कोण ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो एकांतर कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। मेरे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा हम किस कोण की बात कर रहे हैं। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाएंगे, मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। और ये जो डबल लाइन से हम बनाए हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस छेदी रेखा के पॉइंट हमारा मेन जो हेडलाइन हमारा ये है कि छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, जब दो समांतर रेखाओं को काटे तब जो उसके अंतर्गत हमारा तीसरा रूल आएगा कि इस छेदी रेखा के प्रत्येक ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। इस छेदी रेखा के जो हमारी छेदी रेखा गया है, इसके प्रत्येक ओर के इसका एक ओर ये है, एक ओर वो है, एक ओर इस रेखा के इधर है, एक ओर उधर है। तो प्रत्येक ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। मतलब कहने का कि ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे, अगर ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे तो हमारा संपूरक हो जाएंगे। संपूरक हम लोग जानते ही होंगे साथियों। संपूरक में होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। एक हमारा संपूरक होता है, एक हमारा कोटपूरक होता है। जब साथियों दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटपूरक कोण कहलाते हैं, कोटपूरक। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तब वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो साथियों ये कह रहा है कोण बी जी एच प्लस बी जी एच, ये कोण हो गया, प्लस कोण जी एच डी, जी एच डी मीन्स ये अंदर हो रहा है, ये कोण और ये कोण ये पूरा मिला के ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, ये कोण ये और ये दोनों कोण भी 180 डिग्री हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कोण ए जी एच मीन्स ये वाला कोण प्लस कोण जी एच सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा रूल है लाइन्स एंड एंगल्स का। आइए हम इस पर आधारित थोड़ा सवाल देखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये रूल हमारा कैसे अप्लाई होगा। रूल तो हम लोग पढ़ लिए, उम्मीद है आप लोग नोट भी कर लिए होंगे और इसको याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे और इसको याद भी रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हमको ध्यान रहेगा तभी हमारा काम बनेगा।
साथियों जब पूछा गया, साथियों जब एक सवाल दिया गया, ये हमारा दिया गया, ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी, ये हमारा ओ, यहाँ से ये लाइन गया और ये हमारा बन गया कोण ए और कोण बी। कोण ए कोण बी दो कोण दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, दिया है कि कोण ए और बी, कोण ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:1, 1:A/B इक्वल टू 2:1। तो हमको मान बताना है ए और बी का, कोण ए और बी का मान बताना है। हमने फिर उन्हें पढ़ा था कि इन दोनों कोणों का योग 2 होंगे चाहे 4 होंगे, किसी रेखा के एक तरफ जितने कोण बनाएंगे सबका योग 180 डिग्री होगा। तो हम उनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इसका रेशियो 2 है तो इसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो 4 है तो इसका रेशियो 2 है। मीन्स कहने का ये 2 रेशियो की अनुपात में है। तो हम लगाएंगे कि हमारा, मान लेते हैं इसको हम 2x, इसको x, 2x प्लस x इक्वल टू 180, 2x प्लस x इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, 3 छंग 18, मीन्स आ गया 60 डिग्री, x का मान आ गया 60 डिग्री। तो ये कोण हमारा हो गया, इसको हम x माने थे, ये हमारा हो गया 60 डिग्री और ये 60 है तो ये इसका जस्ट डबल है। ये ए का मान जो इसका 2 गुना है या फिर अनुपात में 2 है, तो ये इसका जस्ट डबल है, इसका मतलब ये 120 डिग्री, 120 डिग्री। आइए साथ ही दूसरा देखते हैं। दिया है, ऐसे दिया है, दो साथियों एक फिगर दिया है और उसमें हमसे पूछ क्या रहा है, ये कोण हमारा ए है, ये कोण हमारा बी है। एक फिगर ऐसे दिया है सेम, और इसमें कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 80। तो ए का मान a माइनस बी इक्वल टू 80, सीधे सीधे लिखा है कि दिए गए चित्र में a माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री, तो कोण ए का मान बताओ। साथियों हमको पता है टोटल इनका योग 180 डिग्री होगा, टोटल इनका योग 180 डिग्री होगा, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, देखिए क्या ये आपको आ रहा है। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम बता रहे हैं लेकिन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम आपको 10-20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए तो बताइए। उम्मीद है साथियों आप लोग काफ़ी हद तक इसको लगा लिए होंगे, बहुत लोग इसको लगा चुके होंगे। चलिए हम बता रहे हैं इसको कि हमको दिया है a माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री और हमको पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे दो समीकरण जैसे बन गए हैं, तो हमको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ये इसको हम सीधे सीधे घटा लेते हैं, ये इसमें से घट गया और ये हमारा आ गया 2a इक्वल टू 260 डिग्री, तो a इक्वल टू 30 डिग्री। बस हमको ये बताना साथियों, कोण ए का मान बताना था। इसमें कोण ए का मान
चलिए दोस्तों, हम इस पर बेसिस और सवाल देख लेते हैं। सेम कंडीशन में जैसा दिया है, इसमें दिया है 3x - 5 डिग्री एक्स का मान। साथियों, एक सीधी रेखा दिया है, इस पर एक खड़ी रेखा है, इसका नाम दे दिया है ए बी, इसको दे दिया सी, इसका मान दिया है 3x - 5, 3x - 5 डिग्री, 3x - 5 डिग्री, 2x + 25 डिग्री, इसका मान दिया 2x + 25 डिग्री, और इसमें x का मान पूछ रहा है। x = कितना होगा बताना है, x = कितना होगा ये बताना है इस सवाल में। सर ये तो बहुत ही आसान सा है, सीधा दिया है दोनों का मान, दोनों को योग कर देंगे, 180 रख देंगे। देखते हैं हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3x - 5 प्लस 2x + 25 = 180 डिग्री, 180, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x + 2x, तो 5x = 25 में से 3x में 2x ऐड हो गया, 5x हो गया, ये हमारा 5x हो गया। और ये 25 प्लस में है, 5 माइनस में है, 25 में से 5 घट गया, इसका मतलब हो गया +20 = इधर हमारा 180 है पहले से। तो हमारा 5x इधर आ गया, 5x = 20 है, हमारा प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, बराबर के इस पास जाएगा माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 160 डिग्री। तो x = 160 / 5, 5 × 15, 5 × 10, 32 डिग्री आ गया। सटीक x का मान हमारा 32 डिग्री आ गया, 32 डिग्री x का मान। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे, उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। एक सवाल हम दूसरा देख लेते हैं, इस पर आधारित पॉइंट वाला एक सवाल बनाते हैं लोग। जो लोग अगला रोल पढ़े थे उस पर आधारित एक सवाल लिखते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट से गुजर रहे हैं हमारे, इनको नाम दे दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, नाम दे दिया गया है ए बी सी डी। उसी ये हमारी किरण है, किरण जो कि तब नहीं होती, ये आगे जाती ही रहती है ना। तो इसमें से हम एक पॉइंट काटते हैं, जिसे हम सी मान रहे हैं, जिसे हम बी मान रहे हैं, जिसे हम अगर इसे हम ई मान रहे हैं, इसे इस पॉइंट हम एफ मान रहे हैं, सी डी। इसमें मान दिया है कि इसका मान 3x है, 2x है, 5x है। इसका मान 3x है, 3x, इस कोण का मान 3x, और इस कोण का मान दिया है 2x डिग्री, और जो हमारा ये वाला कोण है इसका मान दिया है 5x डिग्री, 5x। मुझे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। इस फिगर में हमको x का मान बताना है, क्योंकि ये हमारा एक पॉइंट से होकर गुजरी हैं ये सारी रेखाएं, तो ये हमको ये पता है कि सबका योग 360 डिग्री होगा। टोटल करेंगे सबका 360 डिग्री होगा, लेकिन हमको ये भी जानना है कि इसमें टोटल कितना है।
तो ये हम ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों अगर ये 3x है तो ये भी हमारा 3x हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, एक दूसरे से शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमारे अगर ये 3x है ये भी 3x हो जाएगा। फिर 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा, और अगर ये हमारा 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। तब जाके टोटल करेंगे, तब जाके 360 हमारा बनेगा। ये देखते हैं 5x + 5x मीन्स अलग अलग करते हैं। 5x + 5x ये दोनों का हो गया 3x + 3x + 3x + 3x प्लस 2x + 2x इक्वल टू 360 डिग्री। अब 10x 6 4 10 6 16 4 20 10 6 16 4 20 20x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 20, और ये हमारा 18 आ गया। 0 से 0 कट गया, 18 डिग्री आ गया x का मान। x का मान 18 डिग्री आ गया दोस्तों। इसमें पूछा x का मान एक पूछा है, x का मान हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद है साथियों आप लोगों को इस बार समझ में आ रहा होगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे और भी सॉल्व करेंगे, और भी सॉल्व करेंगे। तब तक आपके पास अगर कोई बुक है उसमें इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आप लोग उसको लगाने की कोशिश कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद है साथियों आपको चैनल पसंद आ रहा है। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए।